महाभारत में आपने देखा होगा कि जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली योद्धा थे, जिनमें से एक कर्ण, गुरु द्रोणाचार्य, अर्जुन और वहीं पर भीष्म पितामह थे। वैसे तो बहुत सारे योद्धा थे महाभारत में जो कि शक्तिशाली थे, लेकिन जो अगर मैन देखा जाए तो भीष्म पितामह, कर्ण, अर्जुन और गुरु द्रोणाचार्य थे। गुरु द्रोणाचार्य जो कि पांडवों और कौरवों के गुरु भी होते हैं। गुरु द्रोणाचार्य को ये आशीर्वाद था कि जब तक उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र रहेंगे उनका कोई भी वध नहीं कर सकता। और जो गुरु द्रोणाचार्य थे उन्होंने ही जो कि पांडव और कौरव थे उनको शिक्षा दी थी। और वहीं पर जो अर्जुन थे उन्होंने प्रतिज्ञा ले रखी थी कि जो अर्जुन है उसको संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर भी बनाऊंगा। तो जो गुरु द्रोणाचार्य थे उन्होंने अर्जुन को बहुत शक्तिशाली भी बनाया था। उनको कई तरह के दिव्यास्त्र भी दिए थे, जिनमें से एक ब्रह्मास्त्र भी था। अब आप सबको पता है कि जब महाभारत में पांडवों को वनवास हो जाता है और वहीं पर द्रौपदी का चीरहरण होता है, तो जो द्रौपदी होती है, अब वहाँ पर उस समय तो पांडव कुछ नहीं कर पाते, लेकिन वो प्रतिज्ञा ले रखते हैं कि महाभारत होगा तो हम कौरवों का नाश कर देंगे। अब लेकिन वहीं पर जो कि द्रौपदी का चीरहरण हो रहा होता है, तो जो दुर्योधन होता है छल से सभी से वचन ले लेता, जितने भी बड़े बड़े महारथी थे, जैसे भीष्म हो गए, द्रोणाचार्य, कर्ण हो गए और भी अन्य थे, उन सबसे वो वचन ले लेता कि जब भी मेरा किसी के भी साथ युद्ध होगा आप सब मेरा सहयोग करेंगे। तो जितने भी थे वो सारे वचन दे देते हैं। अब उसी के चलते आप सब ने देखा होगा कि जब महाभारत शुरू होती है तो जो गुरु द्रोणाचार्य होते हैं वो आप सबको पता है कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। और वहीं पर उनके पास हर तरह के अस्त्र शस्त्र है। और मेन चीज़ ये है कि जब तक उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र है, धनुष बाण रहेंगे, उनको कोई परास्त नहीं कर पाएगा। अब जब महाभारत शुरू होती है तो जो पांडव होते हैं वो तो देखो बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं और उनको सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का ही सहारा होता है। क्यों? क्योंकि देखो उस तरफ तो देखो बहुत सारे लड़ाकू योद्धा थे जो कि बहुत सारे पावरफुल योद्धा थे। अब वहीं पर जो इनके पास थे, इनके पास कौन थे? सिर्फ अर्जुन और वहीं पर भीम ने जिसने कि कौरवों को मारने की प्रतिज्ञा ले रखी थी, और अर्जुन जो कि सबको ही टक्कर देता है, जो कि श्री कृष्ण जिसके सारथी बनते हैं और श्री कृष्ण की राह पर चल कर ही वो महाभारत का युद्ध भी जीतते हैं। अब कहा जाता है कि जब महाभारत शुरू होती है तो जो द्रोणाचार्य थे उनके पास तो देखो अस्त्र शस्त्र थे, जिसके चलते अर्जुन तो उनको कभी भी हरा नहीं पाता। अब लेकिन कहा जाता है कि जो श्री कृष्ण थे, अब वो जो कि पांडवों का मार्गदर्शन कर रहे थे, अब वो एक रणनीति बनाते हैं कि जो द्रोणाचार्य हैं उसको हम रास्ते से कैसे हटाएं। क्यों? क्योंकि अगर द्रोणाचार्य को नहीं हटाते तो युद्ध कभी भी जीत नहीं पाते। और उन्होंने कैसे छल से भीष्म पितामह को मारा उसका भी सबको पता है, कर्ण को कैसे मारा उसका भी पता है। लेकिन जो द्रोणाचार्य थे, अब उसके लिए जो रणनीति बनाते हैं भगवान श्री कृष्ण के साथ मिलकर पांडव, तो कहा जाता है कि जो भगवान श्री कृष्ण थे पहले से ही पांडवों को समझा देते हैं कि जब युद्ध शुरू होगा तो आज हमें द्रोणाचार्य को मारना ही मारना है। लेकिन जो युधिष्ठिर थे वो कहते हैं कि मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं उन्हें नहीं मार पाऊंगा, झूठ के चलते तो मैं मारूंगा ही नहीं और मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा। तो जो श्री कृष्ण थे उन्हें समझाते हैं कि देखो कुछ नहीं होने वाला। वो भीम को भी समझा देते हैं कि तुम्हें ऐसे ऐसे करना है। तो जो युधिष्ठिर थे वो मान जाते हैं। अब कहा जाता है कि जब द्रोणाचार्य युद्ध के लिए आते हैं तो जो भीम होता है, जो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया हुआ होता है कि तुम्हें ऐसे से ऐसा करना है और इसके विपरीत तुम्हें कुछ नहीं करना, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। तो जो भीम होता है अब वो अश्वत्थामा नामक हाथी का वध कर देता है। तो जो भीम जैसी अश्वत्थामा नामक हाथी को मारते हैं तो अब जो पांडव होते हैं वो द्रोणाचार्य के पास आते हैं और कहते हैं कि अश्वत्थामा मारा गया। अब जो द्रोणाचार्य था उसको पता है कि अश्वत्थामा तो ऐसे मर नहीं सकता, लेकिन ये पांडव कैसे कह रहे हैं कि अश्वत्थामा मर गया? क्यों? क्योंकि जो अश्वत्थामा था एक तो उसके पास दिव्य मणि थी जो उसके माथे पर थी और जो कि उसको हर तरीके से बचाती थी। अस्त्र शस्त्र हो, कोई भी घातक अस्त्र हो, वहीं पर कीट पतंग हो, कुछ भी हो, उसको हर तरीके से वो बचाती थी। तो जो द्रोणाचार्य था वो पांडवों को इस बात को सुनकर शौक हो जाता है कि अश्वत्थामा कैसे मारा गया, अश्वत्थामा तो मर ही नहीं सकता। तो जो द्रोणाचार्य होते हैं वो कहते हैं मैं तुम्हारी बातों पर यकीन तब करूंगा जब मुझे युधिष्ठिर बताएगा कि मैंने सही कहा है और जो अश्वत्थामा है वो मारा गया। तो भगवान श्री कृष्ण को इस चीज़ का डर था कि ये युधिष्ठिर है, ये तो देखो सच बोलेगा, ये झूठ बोलेगा ही नहीं। तो उसको पहले से ही उसने बता दिया था कि तुम्हें क्या करना है। तो कहा जाता है कि जो युधिष्ठिर होता है वो कह देता कि गुरुदेव जो अश्वत्थामा है वो मारा गया। तो जो गुरु द्रोणाचार्य होते हैं वो जैसे ही सुनते हैं वो शौक हो जाते हैं
और कहा जाता है कि जो युधिष्ठिर थे वो जब पूरी बात बता रहे होते हैं तो जो द्रोणाचार्य थे वो तो अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ चुके थे। तो कहा जाता है कि जैसी युधिष्ठिर ये कहता है कि अश्वत्थामा कोई योद्धा नहीं बल्कि एक हाथी है, इस चीज़ को वो नहीं सुन पाता। क्यों? क्योंकि जो भगवान श्री कृष्ण होते हैं वो बीच में शंख बजा देते हैं। अब यहाँ पर देखो भगवान श्री कृष्ण ने जिस हिसाब से प्लानिंग करी थी वो पूरी सटीक बैठ जाती है। और जैसी द्रोणाचार्य को युधिष्ठिर ये बोलता है कि अश्वत्थामा एक योद्धा नहीं बल्कि हाथी मारा गया है, उसके बीच में वो शंख बजा देते हैं, जिसके चलते जो द्रोणाचार्य थे वो इस चीज़ को सुन ही नहीं पाते। अब वो क्या करते हैं, अपने धनुष छोड़ देते हैं और वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और देखो अब पुत्र की मृत्यु हुई है, पूरी बात उन्होंने सुनी नहीं, कि उनको यही लगा कि मेरा पुत्र मारा गया। तो जो अश्वत्थामा का जैसे वो सुनते हैं वो और वो अस्त्र छोड़ते हैं, तो जैसे ही वो अस्त्र छोड़ते हैं अब जो धृष्टद्युम्न होता है वो उनका वध कर देता है, जो भगवान श्री कृष्ण ने जैसा उन सबको समझाया हुआ था। तो उसके अकॉर्डिंग ही जो द्रोणाचार्य थे अब उनका अंत हो जाता। और बाद में जो कि अश्वत्थामा बदला लेने के चक्कर पे पहले तो पांडवों के 5 पुत्रों को मार देता जो द्रौपदी के होते हैं, और बाद में जो अभिमन्यु का जो पुत्र होता है जो कि जन्म ही नहीं होता, जिसका जो कि परीक्षित होता है, जब अपनी माँ के गर्भ में ही होता है उस समय में वो ब्रह्मास्त्र चला जाता है, जिसके चलते जो भगवान श्री कृष्ण होते हैं वो अश्वत्थामा को श्राप दे देते हैं कि तुम कलयुग के अंत तक ऐसे ही भटकते रहोगे और तुम्हारा जो घाव है वो कभी भी नहीं भरेगा। तो इस तरीके से छल से जो भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के साथ नीति बनाई थी, उस छल के जरिए पांडव जो द्रोणाचार्य उनके साथ छल करते हैं और वहीं पर जो धृष्टद्युम्न था वो उनका अंत कर देता है।